अक्सर छोटे बच्चों की देखरेख के लिए वर्किंग वुमेन को अपने कार्य से छुट्टी लेनी पड़ती है या उसे सामंजस्य बैठाना पड़ता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ट्रॉमा सेंटर में सोमवार को रेक्टर प्रोफेसर वी.के. शुक्ला ने शिशु सदन का उद्घाटन किया। इस शिशु सदन में ट्रॉमा सेंटर और सर सुंदरलाल अस्पताल के कर्मचारियों के छोटे बच्चों की फुल केयर के साथ ही साथ टीचिंग भी कराई जाएगी। साथ ही उन्हें शुरुआती मैनर्स भी सिखाए जाएंगे। अच्छा, मेरा नाम हिमलता गोसाई है और ट्रॉमा में ये जो क्रच खुला है यहाँ पे मैं एज अ टीचर वर्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे होंगे 1 साल से लेके 5 साल तक के, उन बच्चों को हम लोग यहाँ पे खाना से लेके गेम भी कराएंगे, स्टडी जितना भी होगा हम सारी वो चीज़ कराएंगे। ब्लैक बोर्ड हमारे पास है तो ब्लैक बोर्ड का यूज़ हम जो है उन्हें पढ़ाने के लिए करेंगे। काफ़ी इक्विपमेंट हमारे टॉयज़ के हैं तो उन पे हम सब बच्चों को स्टडी, गेमिंग, प्ले के थ्रू जितना वर्क हो सकता है हम सारा उनको करवाएंगे। मैम, इस पूरे हॉल का नाम क्या रखा गया है? इस पूरे हॉल का नाम क्रच ही चलता है। छोटे बच्चों का तो क्रच ही रखा गया है। अभी तक वैसे स्पेशली हमने कोई नाम इसका दिया नहीं है पर्सनली, लेकिन ये क्रच ही हमें बताया गया, हम लोग क्रच ही बोल रहे हैं इसे। जो हम लोग एक तरीके का जो विकास कार्य कर रहे हैं, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर हो चाहे मेन हॉस्पिटल हो, तो उसमें एक कड़ी के तौर पे ये एक क्रच सेंटर खोला गया जो हमारे पहले अस्पताल में हुआ करता था, जो अंडर रिपेयर था। तो ये फिर हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि एक कंपोजिट एक ही जगह पर एक सुंदर सा क्रच बना दिया जाए। यहाँ पर चूँकि आबो हवा भी अच्छी थी, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी बहुत अच्छा बन रहा था, उस व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर एक क्रच की स्थापना कर दी गई, जो कि बहुत ही व्यवस्थित रूप से बनाया गया है और जिसमें कि मुख्य योगदान जो है हमारे पीआई साहब का रहा है, सौरभ सिंह साहब का। उन्होंने बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ये चीज़ बना के दी है। इसी कड़ी में हम अपने एसएस हॉस्पिटल, चूँकि वो बहुत पुराना हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी बहुत सारी व्यवस्थाएं अब बढ़ाते जा रहे हैं और चूँकि ये कार्यदायी संस्था अपने तरीके से काम कर रही है और रिपेयर, स्ट्रक्चरल रिपेयर वहाँ पर होना बहुत ही नितांत आवश्यक था, तो उसमें समय लगता है स्ट्रक्चरल रिपेयर में। तो इसलिए कुछ रिजल्ट्स जो हैं आपको लग रहे होंगे कि इतने दिनों से साल भर से काम चल रहा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी व्यवस्थाएं अब शेप लेने लग गई हैं और जल्द ही आपको जो है शीघ्रत आपको स्पेशल वार्ड, इमरजेंसी, आईसीयू, मेडिसिन ओपीडी जो कि ऑलमोस्ट सब तैयार हो चुकी है और विद इन अ मंथ हम लोग जो है इसको चालू कर पाएंगे। सर, कुछ नया भी सौगात मिलेगा नया कायाकल्प? हाँ, उसी के विषय में बता रहा था कि मेडिसिन ओपीडी पूर्णतः तैयार हो चुकी है, खाली उसके अंदर छोटा मोटा काम रह गया है फिनिशिंग का, बाकी वो हो गया था। एंड हाँ, वो तैयार हो चुका है। हाँ, उसमें नंबर ऑफ़ द बेड्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़ेंगे उसमें, ये निश्चित है। और आईसीयू व्यवस्था भी बहुत अच्छी बनाई जा रही है, जिसमें कि पहले 16 बेड हुआ करते थे, वो निश्चित रूप से हम डबल करने जा रहे हैं। उसी के साथ में और भी व्यवस्थाएं फ्यूचर के लिए 3 लिफ्ट हम लोग लगा रहे हैं ओपीडी सेक्शन में, जो इमरजेंसी से लेकर के आईसीयू से लेते हुए एक डायलिसिस यूनिट हुआ करती थी, जिसको कि अब हम लोग रद्दोबदल करने जा रहे हैं और उसका मैप सारा अप्रूव हो चुका है, थोड़ा गाड़ी चल रही है। नेक्स्ट स्टेप ये था कि एक ओपीडी सेक्शन में हम लोगों के पास लिफ्ट नहीं हुआ करती थी, वो भी ऑलमोस्ट उसका बाहर का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, अब अंदर की फिटिंग बाकी रह गई है। इसी तरीके से पूरे व्यवस्था, चूँकि ये लाइव हॉस्पिटल है, इसमें हम पूरा एक तरफ से खाली नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से, तो सिस्टमेटिक वे में हम अपना काम भी करते रहें, मरीजों को भी देखते रहें और ये रिपेयर भी करा सकें। तो इस तरीके से ये व्यवस्था चल रही है और शीघ्र ही हम लोग जो हैं पूर्वांचल की जनता को एक व्यवस्थित हॉस्पिटल, जिसमें कि बहुत सारी नई व्यवस्थाएं आएंगी जो आपको क्रमशः दिखती जाएंगी और ये सभी हमारी जनता जो पूर्वांचल की है लाभान्वित होगी। धन्यवाद। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।